हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? गुड ना? मज़े कर रहे हो ना घर पे? मालूम है मुझे। तो चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं अब, ठीक है? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कॉमन नाउन्स। आज हम कॉमन नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है नाउन्स किसे कहते हैं? पता है? नहीं पता ना? तो चलो आज हम उसके बारे में पहले थोड़ी समझ ले लेते हैं, ठीक है? नाउन्स मीन्स अ नेमिंग वर्ड्स, यानी कि किसी नाम के आगे हम जो यूज़ करते हैं उसे नाउन्स कहते हैं। देखो, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। अब यहाँ पर क्या लिखा है? कॉमन नाउन्स। अब देखो, नाउन्स जो है उनके दो प्रकार है, ठीक है? वन इज़ कॉमन नाउन एंड सेकंड इज़ प्रॉपर नाउन, ठीक है? कॉमन नाउन्स यानी कि सभी तरह के ग्रुप जो होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है, उसे कहते हैं कॉमन नाउन्स। लाइक मदर, प्लेग्राउंड, कैट, बॉक्स। देखो, मदर का नाम लेते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की कैसी भी अपनी मम्मी हो, मदर हो, वो याद आ जाती है। मदर तो समझ में आ गया। प्लेग्राउंड तो उसका चित्र हमारे सामने आ जाता है कि प्लेग्राउंड कैसे होता है, हम वहाँ क्या कर सकते हैं, है ना? कैट, कैट का नाम लेते हैं तो हमें एक एनिमल हमारी आंखों के सामने आ जाता है ना? बॉक्स, छोटा बड़ा जैसा भी हो, लेकिन बॉक्स। तो ये सारे क्या है? कॉमन नाउन्स है। देखो दोबारा से देख लो। वी यूज़ नेमिंग वर्ड्स फॉर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाम के आगे जो आता है उसे नाउन्स कहते हैं। नाउन्स कैन बी कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स। कौन से प्रकार है दो? कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। कॉमन नाउन्स आर द कॉमन नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अदर थिंग्स, ठीक है? देखो, पर्सन, पर्सन पे यहाँ क्या आया? मदर, ठीक है? प्लेस, प्लेस में क्या आया? प्लेग्राउंड। कैसा भी हो लेकिन ग्राउंड प्लेग्राउंड एक जैसे ही होते हैं। एनिमल्स, एनिमल्स में हम यहाँ पर कोई भी एनिमल का नाम लिख सकते हैं, यानी कॉमन है, ठीक है? चाहे कैट हो, डॉग हो, कुछ भी हो, लेकिन वो एनिमल में कहा जाता है तो उसे कॉमन कॉमन नाउन्स कहते हैं, ठीक है? तो एनिमल्स एंड थिंग्स, अदर थिंग्स यानी कि कुछ भी, बॉक्स हो या फिर देखो यहाँ पर सैंड का नाम लिखा है। सैंड, सैंड मीन्स पता है आपको? रेत। तो जैसे ही रेत का नाम लेते हैं तो हमारे सामने आपको आगे रेत कैसे होती है वो नज़र आ जाता है ना? तो इस प्रकार आज हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन्स। अब देखो यहाँ पर एक्सरसाइज देखो, अगर आप ये आगे करोगे तो आपको समझ में आएगा। राइट दिस कॉमन नाउन्स इन द प्रॉपर ग्रुप्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर देखो अलग अलग नाम दिए हैं, ठीक है? तो इसमें हमें यहाँ पर पार्टीशन के अनुसार इसमें इनके नाम लिखने हैं, कॉमन नाउन। देखो जैसे पर्सन्स में क्या यहाँ पर दिया है? पायलट, ठीक है? पायलट एक पर्सन होता है ना? इंसान ही प्लेन उड़ाता है ना, तो प्लेन उड़ाने वाले को क्या कहते हैं? पायलट। तो वो यहाँ पर पायलट। अब देखो ये पर्सन्स में आ गया तो यहाँ और पर्सन्स में क्या होगा? सेकंड, कजिन, है ना? कजिन मीन्स हमारा भाई या बहन, जो हमारे मामा जी, काका जी उनके होते हैं ना, तो उनको बोलते हैं ना कजिन, मेरा कजिन ब्रदर है, या फिर कजिन सिस्टर है। तो क्या ये भी पर्सन में आ गया? है ना? पर्सन है ना? कजिन। फिर फ्रेंड, ये भी पर्सन है। फिर क्या आएगा? सिस्टर, है ना? सिस्टर भी पर्सन में आती है। तो यहाँ पर देखो अलग अलग पार्टीशन दिए हैं, पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड थिंग्स, ठीक है? तो यहाँ हमें ढूंढकर यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं। देखिए जैसे पर्सन्स में हमने क्या लिखा? पायलट, कजिन, फ्रेंड एंड सिस्टर, ठीक है?
अब यहाँ पर है प्लेसेस। अब इसमें से हमें प्लेसेस ढूंढने हैं। देखो यहाँ पर गार्डन तो लिखा ही है पहले से, है ना यहाँ पर गार्डन। तो गार्डन के बाद क्या आएगा? ऑफिस। ये भी प्लेस है। ऑफिस का नाम आता है तो तुरंत उसकी पिक्चर हमारी आंखों के सामने आ जाती है कि ऑफिस में क्या क्या होता है। टेबल होती है, चेयर्स होते हैं, है ना, बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, तो वो क्या होता है? ऑफिस। तो तुरंत ही ऑफिस का नाम हमारे माइंड में आ जाता है। तो ऑफिस। फिर क्या है? हॉस्पिटल। ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा? क्लासरूम, जहाँ पे आप पढ़ते हो, है ना। तो ये सारे कॉमन प्लेसेस है, गार्डन, ऑफिस, हॉस्पिटल एंड क्लासरूम। अब यहाँ पर देखो एनिमल्स एंड बर्ड्स। अब यहाँ पर इसमें से हमें एनिमल्स और बर्ड्स ढूंढने हैं। देखो जैसे ये फ्रॉग ऑलरेडी ढूंढा हुआ है, ठीक है। अब हमें लिखना है और कौन सा है? तो स्नेक, है ना, ये भी एनिमल में आता है। फिर क्या आएगा? वुल्फ, है ना, ये भी एक एनिमल है। और लास्ट में क्रो, ये बर्ड है ना। यहाँ पर हमें एनिमल्स एंड बर्ड्स दोनों के नाम लिखने हैं। तो क्या आया एनिमल्स एंड बर्ड्स में? फ्रॉग, स्नेक, वुल्फ और क्रो। ठीक है। अब देखो थिंग्स में क्या क्या आता है। तो थिंग्स में ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है सैंड मीन्स रेत, है ना। तो अब ऐसे ही हमें और थिंग्स ढूंढने हैं। देखो जैसे बटर है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बटर, फिर स्पून और लास्ट में चेयर। तो थिंग्स में क्या क्या आया? सैंड, बटर, स्पून एंड चेयर। ओके, समझ में आ गया ये? चलो आगे बढ़ते हैं हम। एक्सरसाइज 2। अब यहाँ पर देखो, राइट द हेल्प ऑफ द पिक्चर, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कॉमन नाउन्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। अब यहाँ पर एक लिस्ट दी है। देखो ये वर्ड्स दिए है ना, इनका यूज़ करके हमें ये ब्लैंक्स भरनी है। देखो जैसे फर्स्ट पिक्चर में हम क्या देख सकते हैं? एक मंकी ट्री पे बैठा हुआ क्या कर रहा है? बनाना खा रहा है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अ मंकी इज़ ईटिंग अ बनाना। ठीक है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल पे एक दिया है। अब देखो सेकंड में क्या है? डॉग एंड कैट। तो यहाँ पर लिखेंगे अ कैट एंड अ डॉग आर स्लीपिंग अंडर अ ट्री। देखो यहाँ पर ट्री, कैट एंड डॉग तीनों दिए हैं, है ना। तो ये तीनों का यूज़ करके हमें ये पूरा सेंटेंस बनाना है। देखो अ कैट एंड अ डॉग आर स्लीपिंग अंडर अ ट्री। ये देखो इसमें क्या है? लायन। और ये क्या है? केज, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम द लायन रोर्स इनसाइड द केज। ठीक है, यानी कि लायन केज के अंदर चिल्ला रहा है। अ बॉय एंड अ गर्ल आर ऑन देयर ऑन सॉरी अ बॉय एंड अ गर्ल आर ऑन देयर वे टू स्कूल। देखो यहाँ पर गर्ल और बॉय कहाँ जा रहे हैं? स्कूल को। देखो बैग्स है, यूनिफॉर्म्स पहनी है ना। तो ये स्कूल को जा रहे हैं। तो यहाँ पर उनके वर्ड दिए हैं। देखो बॉय है, गर्ल है और स्कूल है। तो इन तीनों को यूज़ करके हम ये सेंटेंस बनाएंगे। देखो अ बॉय एंड अ गर्ल आर ऑन देयर वे टू स्कूल। फिफ्थ इज देयर इज अन, क्या है ये? ऑरेंज, है ना। हमने पहले वो वॉवेल्स में पढ़े था ना, AEIOU। हाँ, तो ओ है, ओ से स्टार्ट होता है ऑरेंज। तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे? एन। ठीक है। तो देयर इज एन ऑरेंज इन द बास्केट ऑन द टेबल। देखो ऑरेंज किस में है? बास्केट में। और बास्केट किसके पर है? टेबल पे। तो यहाँ पर वर्ड देखो ऑरेंज, बास्केट एंड टेबल, तीनों का यूज़ करके हम ये सेंटेंस फिल करेंगे। देखो देयर इज एन ऑरेंज इन द बास्केट ऑन द टेबल। ठीक है।
सिक्स्थ इज द डक स्विम इन द पॉन्ड। देखो यहाँ पर डक है और ये क्या है, पॉन्ड। अब डक क्या कर रही है, स्विम कर रही है। तो यहाँ पर डक, पॉन्ड एंड स्विम, कहाँ गया, डक और पॉन्ड ही है, देखो दो ही है। तो यहाँ लिखेंगे द डक स्विम इन द पॉन्ड। ठीक है, समझ में आ गया। देखो कॉमन नाउन्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या नाउन्स में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो मेरे नंबर पे। ठीक है, बाय, हैव अ गुड डे।